टीवीएस और ओला का पहले आप एक चार्ट देख लीजिए। ओला में सबसे कम रेंज वाला S1X मॉडल में 2 किलोवाट आवर हो जाता है। 2 किलोवाट आवर में एक्चुअल में मतलब नॉर्मल रेंज, ये एक्चुअल है, कोई आईडीसी नहीं है, 75। तो यह 100% में दिखा रहा है। 2 किलोवाट आवर बैटरी को अगर आप 100% चार्ज देंगे तो एक्चुअल में 75। लेकिन हमेशा आपको 100 नहीं करना है कोई भी बैटरी। आप हमेशा G20 से 80% चार्ज ही देने से बैटरी लॉन्ग टर्म में अच्छा होता है। 100% चार्ज देंगे तो बैटरी का ऊपर स्ट्रेस होता है, तो बैटरी का लाइफ के लिए अच्छा नहीं है। तो अगर आप इधर क्या दिख रहा है, 2 किलोवाट आवर फुल चार्ज देंगे, रियल रेंज में कितना मिलेगा, 75। मतलब 100% में 75 किलोमीटर दिखा रहा है ओला में। तो 80% में लगभग आपको कितना मिलेगा एक्चुअल में, 80% में नॉर्मल में आप कैलकुलेट करके बताइएगा। मैं पकड़ लेता हूँ 100 में 75, तो 90 में कितना होगा, 70, 80 में 60 मान लेता हूँ। तो मतलब हमेशा ये देखिए 15 कम है, 100% होगा तो इधर 75 मतलब 15 कम है, तो 18 से 15 जाने से 65 किलोमीटर मिल रहा है आपको 80% चार्ज देगा। और आपको तो 80% चार्ज देने से बैटरी के लिए अच्छा है, तो इधर 80% चार्ज दिया 65 किलोमीटर। और टीवीएस में देखिए 100% में आपको 56। तो अगर टीवीएस में 100% में 56, टीवीएस iQube में क्या है, एज पर चार्ट 2.2 किलोवाट, 2 किलोवाट से भी ज़्यादा है इधर। 2.2 में 100% चार्ज होने से 56, तो मतलब 100% में आपको 56 किलोमीटर जा रहा है टीवीएस iQube में। तो 80% में, तो 90% में मैं मान लिया 50, 80% में मान लिया 45, मान लिया लामसाम मैं पकड़ रहा हूँ। तो सिर्फ 45 किलोमीटर आप जाएंगे 80% चार्ज देने से। 80% चार्ज देके आप 45 किलोमीटर, तो ओला से तो रेंज कम मिल रहा है। अभी सवाल है, आपको तो रेंज कम मिल रहा है, तो धीरे धीरे आपको जीरो का तरफ आएंगे बैटरी को डिस्चार्ज करके। इधर 20% तो कभी रखना है, तो बीच में आपको कितना है रेंज मिलेगा, थोड़ा रेंज मिलेगा। तो आपको थोड़ा रेंज मिलेगा, तुरंत बैटरी भी डिस्चार्ज होगा कोई भी स्कूटर का, तो आपको बैटरी को भी चार्ज देना है। तो आपका बैटरी रेंज जितना कम होगा उतना जल्दी बैटरी डिस्चार्ज होगा, उतना जल्दी आपको चार्जिंग करना पड़ेगा। तो चार्जिंग करने से तो आपको यूनिट भी करंट का यूनिट भी उठेगा ना, बिल भी उठेगा। तो यूनिट किलोवाट आवर का, अगर 2 किलोवाट आवर आप 1 घंटा चार्ज देंगे तो आपका प्राइस मान लीजिए 7 रुपीज़ 1 यूनिट इज। तो 2 किलोवाट आवर 1 घंटा चार्ज देंगे तो 14 रुपीज़। तो उस हिसाब से आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। आप जितना ज़्यादा चार्ज देंगे, जितना जल्दी चार्ज देंगे, जितना जल्दी आपका रेंज चार्ज खत्म होगा स्कूटर का, उतना आप ज़्यादा चार्ज देंगे, उतना उस तरफ बिलिंग, इलेक्ट्रिसिटी बिल भी उठेगा। तो आपका इस हिसाब से जिस स्कूटर का रेंज ज़्यादा है, ठीक है, तो जिस स्कूटर का रेंज ज़्यादा है वही आपके लिए फ़ायदेमंद है, उधर पैसा सेविंग्स के लिए यही फाइनल पॉइंट है। तो ओला का मेरा एक्सपीरियंस जो है, लोगों को भी पूछा हूँ और टीवीएस वालों को भी पूछा हूँ। ओला का सिर्फ 2 ही चीज़ के लिए अच्छा है, एक है इसका रेंज और दूसरा है इसका प्राइस। तो आदमी को अभी ईवी चाहिए, तो ईवी कहाँ से मिलेगा, शोरूम से मिलेगा। ओला का शोरूम नहीं है, तो आदमी इसको परचेज, दाम कम है लेकिन ओला का नेगेटिव रिव्यू भी है और शोरूम भी नहीं है, तो उसको आदमी पसंद नहीं कर रहा है। बाकी ऑप्शन क्या है, टीवीएस है, बजाज है, तो वो सब में शोरूम मिल जाता है। तो शोरूम मिलता है, अभी आदमी को अभी ईवी चाहिए तो प्राइस 1.2 लाख 1.5 लाख कुछ भी होता तो ले लेता है। सोचता है कि घर में चार्ज देंगे, लेकिन घर में आप कितना किलोमीटर जा रहा है, कितना बार चार्ज आ रहा है, उसका हिसाब नहीं है। तो सारा चीज़ आप कैलकुलेट करेंगे तो फाइनल पॉइंट आएगा, जिसका आपका रेंज ज़्यादा है वही स्कूटर आपके लिए अच्छा है। लेकिन ओला का क्यों नहीं ले रहा है, क्योंकि उसका सर्विस नहीं है, शोरूम सिस्टम नहीं है। रूरल में, सिटी में पता नहीं क्या है, रूरल में सर्विस नहीं है, शोरूम सिस्टम नहीं है, तो उसका आदमी लेना मतलब ले नहीं पा रहा है। ये वीडियो मैं इसीलिए शेयर कर रहा हूँ ताकि मेरा जो अंडरस्टैंडिंग है मैं शेयर कर रहा हूँ, ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है। मैंने जो एनालिसिस किया है पर यूनिट, पर यूनिट में कितना पैसा मेरा इलेक्ट्रिसिटी बिल आ रहा है और कितना मैं रेंज मिल रहा हो। और लोगों को एक चीज़ का गलतफहमी हो रहा है, आदमी रेंज नहीं देख रहा है, सिर्फ जाके ईवी परचेस कर रहा है। ईवी परचेस कर रहा है, उधर उसको रेंज कितना मिल रहा है, कितना उसको मेंटेन करना है, अल्टीमेटली वो कारण का इलेक्ट्रिसिटी बिल कितना आ रहा है यूनिट का हिसाब से, वो आदमी का उतना अवेयरनेस नहीं है। सिर्फ ईवी ले रहा है और बार बार चार्ज दे रहा है, और बैटरी का लाइफ साइकिल भी होता है, ठीक है। तो उस हिसाब से मेरे लिए, मैंने जो एक्सपीरियंस मिला है मेरा,
ओला का सिर्फ एक है प्राइस कम है कंपेयर टू अदर, और दूसरा है रेंज, रेंज दूसरा से ज़्यादा है। तो ये दोनों पॉइंट मुझे अच्छा लगता है, लेकिन बाकी कुछ भी अच्छा नहीं है उसका। एक्चुअली मेरा ये चैनल पे कोई रिव्यू वीडियो मैं नहीं डालता हूँ, जस्ट ये मैंने सोचा हूँ कि ये इम्पोर्टेंट है अवेयरनेस के लिए, तो इसीलिए कोई रिकमेंडेशन नहीं है बाई सेल के लिए। यू मेक योर सेल्फ एनी डिसीजन। और मेरा मेनली चैनल है बेसिक ईवी कोर्स के लिए, जो नेक्स्ट जनरेशन को टीच करने के लिए। कोई अगर ईवी बिजनेसमैन है, उसको ईवी चार्जिंग के लिए अगर चार्जिंग के बारे में समझ गया, कोई स्टूडेंट है वो ईवी के लिए समझना चाहता है, या कोई ईवी रिलेटेड कोई भी है, तो उसके लिए मेरा चैनल का एक एक वीडियो आप देखने से आपको पता चल जाएगा। और मेरा सबसे पहला वाला जो वीडियो है, उसी वीडियो में मैंने सारा चीज़ डिस्क्राइब करके रखा हूँ कि मैं क्या क्या चीज़ें एक्सप्लेन करूँगा। ऐसा कर करके मैं धीरे धीरे डेप का तरफ आगे बढ़ रहा हूँ। तो पसंद आया तो आप चैनल इनसाइड होके देख लीजिएगा आपका, और कम्युनिटी में शेयर भी करिएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।